हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो रहने वाला है इसमें हम देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में, लेकिन ये हम देखेंगे ऑड चेन फैटी एसिड्स का। इवन चेन फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। आप पहले उस वीडियो को देखकर आइएगा और फिर इस वीडियो को देखिएगा। उसका जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा और फिर इसके साथ कंटिन्यू कीजिएगा। दोस्तों, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड का मतलब यहाँ पर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ज़्यादातर देखें तो हमारे पास फैटी एसिड्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन्स ही होते हैं, लाइक 16, 12, 14। लेकिन प्लांट्स में, कैटल्स में ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले भी फैटी एसिड्स मिलते हैं, यानी कि 3, 5, 7। तो ऐसे फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन कैसे करना है इसको हम देखेंगे, क्योंकि लिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे देखा था कि नॉर्मली क्या होता है, इवन अगर चेन हमारे पास होती है तो उसमें हम दो कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में निकालते रहते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में बनता रहता है और हमारा फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता रहता है। बट यहाँ पर क्योंकि लिए ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट है तो यहाँ पर एक कार्बन का अनइवननेस रहेगा। तो इस कंडीशन में कैसे कहानी चलेगी, आइए हम इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी एक था ऑड नंबर में, कितने भी नंबर वाला हो, उसका हमने बीटा ऑक्सीडेशन कराया और बीटा ऑक्सीडेशन करवा के फाइनली हमारे पास क्या आया, प्रोपिनॉइल कोएंजाइम ए आया, जो कि बेसिकली 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है। अगर हम नॉर्मली किसी का भी बीटा ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एट लास्ट में हमारे पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम में आते हैं, 2 कार्बन वाले। लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास प्रोपेनॉइल कोएंजाइम में आया क्योंकि ऑड नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट थे। इसके पास बेसिकली कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन इसके पास प्रेजेंट है। अब इसका मैं ऑक्सीडेशन किस तरीके से करूंगी, सबसे पहले मैं इसका कार्बोक्सिलेशन कराऊंगी, यानी कि इसमें एक CO2 ऐड करवाऊंगी। उसके लिए मैं जिस एंजाइम को यूज करती हूँ वो होता है प्रोपिनॉइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, जिसका कोफैक्टर होता है बायोटिन, विटामिन जो होता है। इस कंडीशन में मैंने यहाँ पर किसको यूज किया है, CO2 के फॉर्म में बाइकार्बोनेट को यूज किया है और एनर्जी को यूज किया है, दैट इज ATP, जिससे हमारे पास आएगा डी मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम है। ये जो डी मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम है ये 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है। इसका हम एपीमराइजेशन करेंगे, इसका हम एपीमर बनाएंगे, वाई एंजाइम मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम एपीमरेज, जो कि यहाँ पर क्या करेगा, डी से एल मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस करेगा। एक बार ये एल मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए बन गया है, इसके बाद हम इसका इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट करेंगे। यहाँ पर इसके इस कार्बन पे हमारे पास बेसिकली कोएंजाइम ए था, इसको हमने शिफ्ट कर दिया इस कार्बन के ऊपर। इसके लिए जो एंजाइम था वो था मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए म्यूटेस, और यहाँ पर हमने इसके कोएंजाइम B12 को यूज किया था। अब यहाँ पर एल मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम ए से किसकी सिंथेसिस हो जाएगी, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस हो जाएगी। ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है इसको फिर हम सिट्रिक एसिड साइकिल में ले जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, तो इसको हम इस तरीके से सिट्रिक एसिड साइकिल में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमने ये पूरा प्रोसेस किया, बस थोड़ा सा डिफरेंस है किस पर्सपेक्टिव से, लास्ट 3 कार्बन से। नॉर्मली जब हम बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास लास्ट 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम में आ गए, इसमें हमारे पास एक 3 कार्बन का प्रोपेनाइल कोएंजाइम में आया, तो उसमें हमने थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन कर दी, उसमें हमने फाइनली सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनाया और उसको फिर हम सिट्रिक एसिड साइकिल में भेज देंगे, जहां पर वो सिट्रिक एसिड साइकिल कंटिन्यू कर सकता है। सो इस तरीके से ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड चेन फैटी एसिड्स होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो जैसे कि हमारे पास हेप्टा डेकेनोइक एसिड प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल, ये जो स्ट्रक्चर होता है कितने कार्बन का होता है, ये जो स्ट्रक्चर है वो 17 कार्बन का होता है। इससे सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इससे मैं कोएंजाइम में ऐड करवाऊंगी इससे, तो क्या बन जाएगा, हेप्टा डेकेनोइल कोएंजाइम में। तो यहाँ पर बन गया हेप्टा डेकेनोइल कोएंजाइम में। बीटा ऑक्सीडेशन में हमें पता है हम सबसे पहले कोएंजाइम में अटैच करवाते हैं। इस कंडीशन में इस तरीके से कोएंजाइम में अटैच हो जाएगा, ATP से यहाँ पर किसकी सिंथेसिस हो जाएगी, AMP की सिंथेसिस हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर इसका बीटा ऑक्सीडेशन शुरू करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली 17 कार्बन का है, तो अब हम यहाँ पर 2 कार्बन निकालते जाएंगे, 15 कार्बन हो जाएंगे, फिर 2 कार्बन निकाला 13 कार्बन, फिर 2 कार्बन निकाला
11 कार्बन, फिर 2 कार्बन निकाला है, कितने कार्बन हो जाएंगे 9 कार्बन। फिर यहाँ पर हम 2 कार्बन निकालेंगे, कितने कार्बन हो जाएंगे 7। फिर 2 कार्बन निकालेंगे, कितने हो जाएंगे 5 कार्बन। फिर 2 कार्बन निकालेंगे, कितने हो जाएंगे 3 कार्बन। अब ये जो 3 कार्बन है ना, ये बस होता है प्रोपेनॉइल कोएंजाइम है, जिसको मुझे यहाँ पर इस प्रोसेस से करना पड़ा, जिसमें मैंने क्या किया, जिसमें मैंने सिंपली प्रोपेनॉइल कोएंजाइम में से डी मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम में बनाया, उससे फिर मैंने एल मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम में बनाया, और फिर से मैंने फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाया, जिसको मैं यहाँ पर आगे जाके ले जा सकती हूँ। तो इस तरीके से बेसिकली हम यहाँ पर अगर ऑड चेन में मेरे पास कार्बन है तो इस तरीके से हम उसको जो है कैटाबॉलिज्म उसका करेंगे। आई होप गाइस दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर आपको बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ आके पढ़ना है तो आप ERNA बैच फॉर दिसंबर 2026 में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट CSIR की तैयारी करूंगी। सो आप जुड़ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।